हाय कैप्रिकॉन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का ये वीक कैसा रहेगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैप्रिकॉन, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन थोड़ा सा अपना मन डाइवर्ट करिए, खास करके अगर आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा उदास हो या फिर कोई चीज़ अगर आपको बहुत टाइम से परेशान करे। जैसे में होता है ना कभी कभी कि कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो परेशान करने लग जाती है हमें, तो मे भी कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, खुद को बिजी रखने की ज़रूरत है। वी हैव एस ऑफ कप्स, बहुत टाइम से अगर आप घर से बाहर नहीं गए हो या फिर अगर आपको अपने काम से छुट्टी नहीं मिली है तो आप इस वीक में कहीं तो जा सकते हो घूमने के लिए, आपको एक्चुअल में बहुत अच्छा फील होगा। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ओके, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको क्यों ऐसा लगता है कैप्रिकॉन कि आप बहुत अनलकी हो? तो आपको क्यों इतना लगता है कि आप अनलकी हो, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है? वाई? कैप्रिकॉन ऐसा नहीं सोचते। देखिए, हर एक इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है ना। वो अपने कर्मों से अपनी किस्मत खुद लिखता है। इसमें ना ईश्वर कुछ करता है ना कोई दूसरा व्यक्ति कुछ करता है। आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो कभी भी ना जो भी सिचुएशन आया है, ईश्वर को मत कोशिए उस चीज़ के बारे में। जो थोड़ी मोड़ी जो आपको हेल्प मिलनी भी वाली होगी ना, ईश्वर को कोस क्या वो भी वो कर दो, गवा दोगे। जो करते हैं यकीन करिए कैप्रिकॉन, हम जो करते हैं हम खुद की वजह से करते हैं। आज अगर आपकी लाइफ में दुख आया है तो ये आपके पिछले जन्म का कर्म है जो आपको अभी मिल रहा है, और इस जन्म का कर्म आपको अगले जन्म में मिलेगा। इसमें ईश्वर का कोई रोल ही नहीं होता। हम ज़बरदस्ती उनको इसे ना ज़बरदस्ती हम उनको वो कर देते हैं उनकी गलती ठहरा देते हैं। हम इंसान की ना एक आदत है, हम ना ब्लेम दूसरों के ऊपर डालते हैं, हम खुद के ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं लेते, है ना। तो या अगर आप बहुत टाइम से ये कर रहे हो कि आप ऐसा कर रहे हो कि मैं अनलकी हूँ, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, और देखो तो और सबकी ईश्वर ने किस्मत कितनी अच्छी लिखी, मतलब मेरे टाइम में क्या हो गया, मेरे बेरी में ऐसी क्यों चीज़ें हो गई। वी हैव द हैंगमैन। तो अगर कुछ ऐसा सोचते हो तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, ऐसा मत सोचिए। हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं कैप्रिकॉन, हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। हम जो कर रहे हैं अभी उससे हमारी किस्मत बन रही है। आपने देखा होगा कई लोग ना किसी के साथ बुरा करते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। अभी तो उनको नहीं मिलेगा, उनको थोड़े टाइम बाद मिलेगा। मे बी अभी उनका प्रेजेंट बहुत अच्छा जाए लेकिन फ्यूचर उतना अच्छा ना जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्म ही ऐसे करे हैं, दूसरों का दिल दुखाया है। कभी भी हमदर्दी नहीं है हमदर्दी नहीं रही है उनके दिल में। कभी भी किसी की मदद नहीं करी, हमेशा चीज़ों को चुराया है, कभी भी किसी को कुछ दिया नहीं है। तो ऐसे लोगों का ना मतलब प्रेजेंट तो बहुत अच्छा होता है, हमें ऐसे लगता है इसके तो सब कुछ मिल रहा है, इसके लाइफ में कोई चीज़ की कमी नहीं है। फ्यूचर डार्क होता है। यकीन करिए, एक चोर चोरी करके कब तक ही छुपा रह सकता है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन आपके साथ जैसे ना रॉन्ग कुछ गलत हुआ है आपके साथ, एंड इस चीज़ को मैं बहुत ही जैसे ना आप परेशान हो गए हो कि मेरे साथ हर बार कुछ ना कुछ होता रहता है, हर बार कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बस कर्म करते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए। बाकी ईश्वर देख रहा है, सब देख रहा है ईश्वर, है ना। भगवान जो कमांड देता है उसी हिसाब से चीज़ें होती है। ईश्वर सब देख रहा है, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बस अपने कर्म अच्छे रखिए। जब कर्म ही बुरे रहेंगे, और आपने कई बार देखा होगा कि लोगों के कर्म बुरे रहते हैं और जब उनके लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, तो वो रो रहे होते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ। तब ऐसे कर्म मत करिए कि ईश्वर भी बोले कि मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता, अब इसमें मेरा जोर ही नहीं चल सकता क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसे करे, तुमको भुगतना पड़ेगा। कर्म ऐसे मत करिए ये जिसके लिए भी मैसेज था, अपने आप को अनलकी मत करिए। इनफैक्ट आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हो। क्यों? क्योंकि आपने वो दुख देखा है जो औरों ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। खुद को लकी मानिए, क्योंकि हर कोई ना इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना एक्सपीरियंस्ड आप हो ना। मतलब जितना आपको एक्सपीरियंस है चीज़ों से, कैसे बाहर आए, कैसे किसी ब्रेकअप से उभरे, जो भी चीज़ों के रिलेटेड आपको ज्ञान है, हर किसी को नहीं होता, है ना। तो बी थैंकफुल फॉर दैट। आप सबसे लकी इंसान हो, और ये चीज़ अभी आपको नहीं दिख रही है। प्रेजेंट आपका थोड़ा सा डार्क है लेकिन फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग कैप्रिकॉन। सो खुद को लकी मानिए बिकॉज प्रेजेंट अभी आपका डार्क है। फ्यूचर किसको पता, है ना। फ्यूचर किसको पता, फ्यूचर आपका ब्राइट है ना। यकीन है ना खुद के ऊपर तो हर एक चीज़ है कैप्रिकॉन। अगर खुद के ऊपर यकीन ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, जो है वो सीमित ही है।
यकीन होगा तो हम हर कुछ कर सकते हैं, और यकीन नहीं होगा तो जितना हम कर रहे हैं हम उसी में सीमित रह जाएंगे। ओके, एस ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न एक हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, यहाँ पे वही चीज़ है कि गॉड आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, वो आपके हमेशा साथ है, वो आपके हमेशा सपोर्ट में है। भले दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, हमेशा वो आपके साथ रहा है। और ये चीज़ मैं पास्ट में देख पा रही हूँ कि कोई आपके साथ नहीं था, मतलब सबने आपको अकेला कर दिया था, कॉर्नर कर दिया था। उस टाइम पे ईश्वर थे आपके पास, गॉड थे। जब कोई आपके लिए नहीं खड़ा था तो ईश्वर थे उस टाइम पे। ईश्वर ने ना कल आपको हारने दिया था, ना वो आज आपको हारने दे। ये लाइफ है, इसमें हम बहुत प्रॉब्लम्स देखते हैं। यकीन करिए, प्रॉब्लम्स कितने बड़े हैं ये मैटर नहीं करता, हम उन प्रॉब्लम से डील कैसे कर रहे हैं ये मैटर करता है ना। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न की यहाँ पे थोड़ा सा इन बातों को तवज्जो दीजिए कि आप खुद क्या करना चाहते हो, या फिर आपकी क्या थिंकिंग है चीज़ों को लेकर के, आप ओपन माइंडेड हो कि नहीं हो। उसी हिसाब से आप अपने लाइफ में लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे। मे बी आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कोई फ्रेंड भी नहीं है जिसके साथ मैं चीज़ों को शेयर करूँ। खास करके अगर आपको यही चीज़ लगती है मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, तो सबसे पहले आपको यही कहना चाह रहे हैं एंजल्स कि देखिए आप किस टाइप के इंसान हो, आप कैसे इंसान हो। आपका आप ओपन माइंडेड हो, आप आप अच्छा कैसे कहते हैं उसको, या आप जैसे खुले विचार वाले हो, कि आप थोड़े से ओपन माइंडेड नहीं हो, है ना। तो थोड़ा सा देखना चाहिए आपको कि आप कौन सी चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हो, कौन सी चीज़ आपको नहीं पसंद है। थोड़ा सा देखोगे तो खुद ब खुद ही आंसर आएगा, और जब आंसर आ जाएगा तो लोग भी खुद ब खुद ही वैसे आ जाएंगे। अक्सर क्या होता है ना हमारे साथ कैप्रिकॉर्न कि हम ना लोगों को चूज़ करने में गलती कर देते हैं, यानी कि जो हमें जैसा मिलता है हम उसको वैसा रख लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये इंसान हमें पसंद है कि नहीं, या फिर जैसा हम सोचते थे कि हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, ये वैसा है कि नहीं है। यही हमारी गलती होती है जिसकी वजह से हम टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ में एंटर करने देते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बाउंड्री सेट करिए। कुछ लोग अगर आपको आपके मुंह पे कुछ बुरा कह रहे हैं तो बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पसंद आ रही है उनकी बातें, कहिए उनको कि तुम्हारा मुंह पे कहना मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है आपको। एंड हैंगमैन से ऐसा लग रहा है स्टक मत रहिए अपने लाइफ में, एक्शंस लीजिए। ठीक है, वही चीज़ होती है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण भी ये कहते थे ना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्यों कहते थे वो? इस वजह से कहते थे कि कर्म एक वो चीज़ है जो आप करते हो, फल एक वो चीज़ है जो ईश्वर देता है, ऊपर वाला देता है। अगर आप उसकी खुद चिंता करोगे तो आप कर्म नहीं कर पाओगे अपने, अगर फल की चिंता करोगे तो। 4 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स अगर आपको अपने लाइफ से हटाने हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी एक मंत्र चैंट करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी मंत्र आपको पसंद है, जिस भी रिलीजन से आप वहाँ पे जो भी कहा जाता है, एक्चुअल में उन चीज़ों को जब आप फॉलो करोगे ना, आधे से ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स हट जाएंगे। भले आप एक वो व्यक्ति हो जो एकदम ईश्वर में नहीं मानता है, फिर भी एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, लेट्स सी, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, सी कैप्रिकॉर्न, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ये वीक है, थोड़ा सा बस एक्शन लेने पे मत रहिएगा। इस वीक में विचार करिएगा कि कौन सी चीज़ें आपको चाहिए है और कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए। थोड़ा सा ना विचार वाले एनर्जी में रहोगे ना कि मुझे हर एक चीज़ को सोच विचार करके करना है, तब एक्चुअल में आपको बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है एक सडन एनर्जी आएगी, एक सडन, जैसे नहीं कहते हवा का झोंका आना, एक सडन हवा का झोंका आएगा और आपको बदल देगा। आई होप आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो। आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन या तो फिर बहुत स्ट्रांग है, या तो फिर आप बहुत सारे जैसे आपकी एबिलिटीज़ एक्टिवेट है, या तो फिर आप कोई टैरो रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, या तो फिर बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हो और आपकी इंट्यूशन एकदम एक्यूरेट रहती है जब भी आप जो भी कह रहे होते हो, राइट। या तो फिर ऐसा है कि आपके साथ डिवाइन एनर्जी बहुत रहती है, जिसकी वजह से हर एक चीज़ से प्रोटेक्टेड हो आप। आपको कोई चीज़ कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें हो करके भी नहीं होती। आई नो आप नहीं समझ पाए होंगे, जैसे कभी कभी होता है ना, हम गिरने वाले होते हैं स्लिप होके, लेकिन हम फिर भी नहीं गिर पाते, बच जाते हैं कैसे ना कैसे करके। तो वैसा है कि होते होते चीज़ें रह जाती है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। और या कुछ लोगों के लिए आप या तो फिर कोई टैरो रीडर हो, कोई बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हो। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो एक टैरो रीडर को भी कभी कभी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है इस चीज़ में। जितना लोग इस बात को बहुत बड़ा बनाते हैं ना कि अगर आप एक टैरो रीडर हो तो आप क्यों रीडिंग देख रहे हो दूसरों की, मेरे हिसाब से इट्स वेरी नॉर्मल, और मेरे हिसाब से इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हम सभी ह्यूमन्स हैं यार, हम सभी को चाहिए होता है गाइडेंस वही चीज़ है। 4 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देख करके कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने लाइफ में ब्राइटनेस लेकर के आइए। अब ब्राइटनेस से मेरा मतलब ये है कि अपने लाइफ में लाइट लेकर के आइए। उन चीज़ों को देखिए जो अच्छी है। आपने बहुत देख लिया कि मेरी लाइफ में ये बुरा है वो बुरा है, अब ये देखिए जो चीज़ें अच्छी है उनको देखिए। और ये जो आप
ऐसा महसूस कर रहे हो कि मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, शायद कुछ नहीं हो पाएगा, शायद कुछ अच्छा नहीं है अब मेरी लाइफ में, इस एनर्जी को थोड़ा सा हटाइए और एक्चुअल में पूछिए खुद से कि क्या मेरी लाइफ में अच्छा और क्या नहीं। बिकॉज आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आप खुद ही बना रहे हो ओवर थिंकिंग करके, वो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में नहीं है। ऐसा नहीं कह रही कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कैप्रिकॉर्न, लेकिन जितना आप सोच के क्रिएट कर रहे हो ना, प्रॉब्लम उतना नहीं है। आप में भी खुद को खुद ही कहते हो कि हाँ मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ या फिर करता हूँ, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये कोई प्राउडली मत कहिए इस चीज़ को, ये अच्छी बात नहीं है ओवर थिंकिंग करना। ओके, तो थोड़ा सा इसको देखिए, क्या अगर आपको पता है कि आप पहले से ओवर थिंकिंग करते हो तो पैनिक मत करा करिए सिचुएशंस में। हर एक सिचुएशन में ओवर थिंकिंग करोगे अगर आप, तो आपको फिर वही महसूस होगा कि अब मेरी लाइफ में हर जगह से मैं हार गया हूँ। क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो हम एकदम हद से ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना नेगेटिव सोचते हैं। ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना यही होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करिए हर सिचुएशन में। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो यहाँ पे ये आदत आपको थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है। वी हैव ब्लेसिंग्स नंबर 3, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल बी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपको कैप्रिकॉर्न एंजल्स यही मैसेज देना चाहते हैं। एक तो पहली बात, अगर आप किसी की जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि मुझे किसी की जैसा बनना है, तो उस थॉट को हटाने की ज़रूरत है आपको। एंड सेकेंड चीज़ जो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं वो यही है कि आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स दी गई है, आप जो भी हो, अब देखो इस कार्ड में कितने ब्यूटीफुली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करा गया है। एक मिनट, अगर आप देखोगे इस कार्ड में कितने ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट करा गया है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, है ना, यहाँ पे एक ह्यूमन भी है। अब ये जो एनिमल्स है, अगर ये कहे कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे वैसा क्यों बनाया, ईश्वर ने गलत करा, तो ऐसे चलेगा क्या? ऐसे नहीं चलेगा ना। वो जैसे है वो उसी में खुश रहेंगे तो उनको ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। ये ह्यूमन है, ये अपने में खुश है, ये इसकी किस्मत है, ये इसका लाइफ है, ये इसके कर्म है जो ये आज इंसान बना है। यहाँ पे ये डॉग है तो ये इसके कर्म है जो ये डॉग बना है। हर एक चीज़ कर्म है, हर एक चीज़ कर्म है। तो कोई भी चीज़ को लेकर के अनहैप्पी मत रहिए, बिकॉज जो भी चीज़ है सब अच्छी है और सब अपने अपने मन मुताबिक है। मतलब हर एक चीज़ मन मुताबिक कह रही हूँ, हर एक चीज़ अपने अपने जगह पे ठीक है ना। कोई किसी की जगह ले सकता है, ना कोई किसी की जगह दे सकता है, राइट। तो जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए और जो अच्छा है उसको थैंकफुल रहिए उन चीज़ों को लेकर के। एंड यही थी आपकी कैप्रिकॉर्न रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।